अप्रैल का जो पहलगाम का हमला था, वहां पर ना तो कोई सिक्योरिटी पोस्ट थी, ना कोई चेक पोस्ट थी, ना कोई पिकेट थी, ना कोई सिपाही था, ना पैरामिलिट्री फोर्सेस थी। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। जेएनके के चप्पे चप्पे के ऊपर फौज की या किसी की डिप्लॉयमेंट रहती है। और ये मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं कि ये गलतफहमी में ना रहे कि ये फौज की डिप्लॉयमेंट थी। ये जो जितने भी शहर हैं, श्रीनगर, पहलगाम, पुलवामा, अनंतनाग, अनवंतीपुर, ये सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ होम की सिक्योरिटी के अंदर है। जो सिक्योरिटी है, पुलिस, पैरामिलिट्री, सब कुछ एमएचए के अंडर है। तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी एमएचए की थी, फौज की नहीं थी। और उस समय पर वहां पर कोई भी डिप्लॉयमेंट नहीं थी। और मेरे 28 साल के फौज के करियर में, और मैंने जो 40 साल की जो मिलिटेंसी जेएंडके की देखी है, उसको देखते हुए, और वर्ल्ड की सारी मिलिटेंसी जो देखी है, उसके अंदर जो टेररिस्ट हैं वो 1 से 1.5 मिनट के अंदर फटाफट आते हैं, 1-2 मिनट के अंदर अटैक करते हैं और अपना जाने का सेफ रास्ता ढूंढकर पहले से ही रखते हैं और इमीडिएटली निकल जाते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं इस बात के लिए कि वहां पर 40 मिनट तक एक एक आदमी को चुन चुन कर मारा जाता है, और उसके बाद 1.5 घंटे तक कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आती है, कोई क्यूआरटी नहीं आती है, कोई नहीं आता है। तो बहुत बड़ा एक ये फेलियर है, सिक्योरिटी का फेलियर है। ये हमने नहीं देखा, अनप्रेसिडेंटेड है। और कई परिवारों से हम मिले जिन्होंने अपने इस पुलवामा अटैक के अंदर लोग खोए हैं। वो लोग कहते हैं कि कोई लेफ्टिनेंट विनय नारवाल की वाइफ माशी नारवाल, जिसका पोस्टर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, अपने पति की लाश के साथ बैठी थी, कहते 1 घंटे से ज्यादा तक उनके पति की सांस चल रही थी, कोई इवैक्यूएशन नहीं हुई, कोई उनको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ। और ज्यादातर लोग जो है खून ज्यादा बह जाने की वजह से, और जो उनको मेडिकल केयर नहीं मिली है समय पर, उसकी वजह से उन्होंने अपना दम तोड़ा है। तो साथियों, ये पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम की फेलियर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मिनिस्ट्री ऑफ होम, जिसके इंचार्ज अमित शाह जी हैं, उनकी पूरी तरह से विफलता है। यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 6 से 8 अप्रैल के दौरान अमित शाह जी ने सिक्योरिटी का जायजा लिया और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, और 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी का वहां दौरा होना था, वो सिक्योरिटी कारणों से रद्द कर दिया जाता है, और 22 अप्रैल को ये पहलगाम हो जाता है। तो इसका मतलब कि इंटेलिजेंस इनपुट्स कहीं ना कहीं कुछ थी, या सिक्योरिटी की पुख्ता नहीं थी, तो इस वजह से इन्होंने प्रधानमंत्री जी का दौरा रद्द किया।